Hello, dear friends, dear students, and my colleagues. आप में से हर शख्स ने ये सुना होगा ला 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 एंड कानून, हकूक़ और फ़राइज़। ये सारे वो अल्फाज हैं जो आप तकरीबन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते हैं। अगर तुमने फ़लाँ को कत्ल किया या किसी को नुकसान दिया तो कानून तुम्हें सज़ा देगा। अगर तुमने ये गलत काम किया तो कानून तुम्हें सज़ा देगा। रोज़मर्रा की बातें आए रोज़ आप न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया के ज़रिए मुख्तलिफ़ वाक़यात देखते रहते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी इस बात पे गौर किया है कि आखिर ला, जिसे कानून कहा जाता है, इस इदारे की ज़रूरत क्या है? इस इदारे की अहमियत क्या है हमारी सोसाइटी में? हमारी सोसाइटी में इसको क्या अहमियत हासिल है? तो आज के टॉपिक में हम देखते हैं कि ला, कानून, इसकी हमारी सोसाइटी में अहमियत क्या है। नंबर 1 पॉइंट जो हमारे पास इस सिलसिले में है वो है अमन व अमान का क़याम। प्यारे दोस्तों, अगर किसी भी मुल्क में, किसी भी रियासत में ला मौजूद ना हो तो वहाँ पर हर तरफ कत्ल व गारत और अफरा तफरी चलती रहती है। अमन व अमान मुकम्मल तौर पे तबाह और बर्बाद हो जाता है। हर शख्स अपने आप को ताकतवर और मजबूत समझता है और दूसरे शख्स पर जुल्म करने की कोशिश करता है। वाहिद सिर्फ ये ला, जो देखने में 3 लफ्ज़ हैं, वाहिद सिर्फ यही इदारा है जिसके डर की वजह से, जिसके खौफ की वजह से लोग बुरे काम की तरफ बहुत कम जाते हैं। आज भी अगर आप देखें तो ज़्यादातर बुराई, कत्ल व गारत, जायदाद के मामले में, हर जिस मामले में भी आप देखें, जिस पहलू को भी देखें, ये सिस्टम चल रहा है। लेकिन फिर भी हर इंसान के दिल में एक खौफ मौजूद है कानून का। जैसे आप देखें, फ़लाँ शख्स ने 5 को कत्ल किया, भाग गया। अगर उसके दिल में कानून का खौफ ना होता तो क्या वो भागता? हरगिज़ ना भागता। तो कानून हमारे इस मुआशरे में निहायत अहम किरदार अदा करता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास जो है इस मामले में वो है इंसाफ की फराहमी। अगर ला, कानून, अदालतें, पुलिस, फ़ौज, ये सारे इदारे मौजूद ना होते तो आज आपको इंसाफ कहाँ से फ़राहम होता? कौन आपको इंसाफ फ़राहम करता? किस तरह आप अपना हक़ हासिल करते? कोई भी ताकतवर इंसान आकर आपसे आपके पैसों पे ख़रीदी हुई चीज़ कब्ज़ा कर लेता और आप उससे वापस ना ले सकते। यहाँ तक कि आपको आपके ही घर से निकाल दिया जाता और आप कुछ ना कर पाते। क्यों? ये आज अगर हम महफूज हैं अपने घरों में, आज अगर हम महफूज हैं, 100 में से 10%, 20%, 30% भी महफूज हैं, तो किस वजह से? वो है कानून की वजह से, ला की वजह से। ला वाहिद वो इदारा है जो हमें इंसाफ फराहम करता है। ला की वजह से हम काफ़ी मुसीबतों से बचे हुए हैं। नंबर 3 पॉइंट हमारे पास है जुल्म के ख़िलाफ़ कदम उठाना, जालिम से बचाना। मतलब ला वाहिद वो इदारा है जिसके पास अगर आप जाएं और आप रिपोर्ट दर्ज करवाएं, जिसे FIR कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, किसी के ख़िलाफ़ भी, तो ला आपकी खातिर एक्शन लेता है। उस बंदे की गिरफ़्तारी होती है। अगर आपको उससे ख़तरा है तो आपको ज़मानत दी जाती है, आपको जुल्म व सितम से बचाया जाता है। अगर कोई शख्स आप पर जुल्म करने की कोशिश कर रहा है तो उस जुल्म को रोकना जो है वो ला का काम है। ला वाहिद इदारा है जो आपकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करता है, जो आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है, जो आपके फ़ंडामेंटल राइट्स को महफूज रखता है। नंबर 4 पॉइंट हमारे पास है बराबरी का निज़ाम, रूल ऑफ लॉ। ऑल पीपल्स आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। तमाम लोग कानून की नज़र में बराबर है। मालदार को गरीब पर, गोरे को काले पर, किसी को भी दूसरे शख्स पर जो है फजीलत हासिल नहीं है। तमाम लोग कानून की नज़र में बराबर हैं। अगर एक शख्स जुर्म करता है, चाहे वो मुल्क का वज़ीर आज़म है, चाहे वो गवर्नर है या वो एक गरीब शख्स है, सबको बराबर की सज़ा दी जाती है। अगर एक जुर्म की सज़ा
फांसी है, तो वो सज़ा अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है। हाँ, उस सिस्टम को तब्दील करना, ये इदारों के अंदर मौजूद हुक्मरानों का करप्ट होना होता है। ला बज़ाते खुद करप्ट नहीं है, उसको ख़राब करने में जिन लोगों का किरदार है वो लोग करप्ट होते हैं। ला सब के लिए बराबर होता है। आप में से अक्सर के दिल में, जहन में ये सवाल आता होगा कि मैंने एक गुनाह किया, मुझे सज़ा मिली, जबकि मुझसे बढ़कर गुनाह दूसरे ने किया, उसे ज़मानत मिल गई। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप किसी करप्ट बंदे के हाथ लग जाएं वो अलग बात है, हालांकि लाख में बजाते खुद करप्शन का तस्वुर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हकूक़ की हिफाजत। प्यारे दोस्तों, ला वाहिद वो इदारा है जो आपके हकूक़ की हिफाजत करता है। आपके क्या हकूक़ हैं, फंडामेंटल राइट्स आपके क्या हैं? ज़िंदगी गुजारने का हक़, तालीम हासिल करने का हक़, घूमने फिरने का हक़, घर ख़रीदने का हक़, रिहाइश का हक़, ये सारे आपके बुनियादी हकूक़ है। बोलने का हक़, मज़हबी लिहाज से हकूक़, इन सब चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ जो है हमारे लिए कौन करता है? सिर्फ़ और सिर्फ ला इदारा है जो इनका तहफ़्फ़ुज़ करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इक़्तिदार के गलत इस्तेमाल को रोकना। यानी बाज़ लोग होते हैं, अब वो एक सीट पर बैठे हुए हैं, 19, 20, 21 ग्रेड के पोस्ट पर मौजूद हैं, तो वो अपने उस इक़्तिदार को गलत इस्तेमाल करते हैं आप लोगों के ख़िलाफ़। तो ऐसे लोगों को रोकना, उनको ऐसे गलत काम करने से रोकना, ये सारी ज़िम्मेदारी भी ला के सुपुर्द है। ला इन लोगों को गलत काम करने से रोकती है, गलत इक़दामात करने से बाकायदा रोकती है। और अगर कोई ऑफ़िसर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है तो ला आपको रास्ता बताती है कि आप उनके ख़िलाफ़ किस तरह का एक्शन ले सकते हैं और कहाँ जाना पड़ेगा आपको, किस किस जगह पर जाकर आप उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सोसाइटी पर ला का असर। अब सोसाइटी पर दोस्तों ला का असर क्या हो सकता है? सोसाइटी में जब हर तरफ इंसाफ होगा, सबको बराबर समझा जाएगा, आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, तो लाज़मी बात है दूसरी तरफ सोसाइटी जो है, सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो कानून से डरेंगे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से पेश आएंगे, आपस में इत्तेहाद के साथ रहेंगे, लड़ाई झगड़ों से ख़ुद को दूर रखेंगे। अगर वो अपने आप को लड़ाई झगड़ों से दूर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली मुआशरे के अंदर इंसाफ पैदा हो जाएगा, मुआशरे के अंदर अमन व अमान पैदा हो जाएगा और मुआशरा तरक्की की तरफ गामज़न हो जाएगा। आजकल हमारी तबाही का जो मेन रीज़न है वो क्या है? हमारे आपस में बेइत्तिफ़ाक़ी, मामूली मामूली बात पर बंदूक उठा लेना, एक दूसरे को कत्ल कर देना, ये भूल कर, निहायत ही शर्म की बात है, ये भूल कर के कुरान पाक में ज़िक्र है एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, लेकिन ज़मीन के एक टुकड़े की खातिर कितने लोगों को मार दिया जाता है। अगर हर तरफ इंसाफ सही तरीके से होगा तो बात इस हद तक नहीं पहुंचेगी और सोसाइटी बेहतरीन तरीके से मुआशरे में या दुनिया में उभर कर आएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है लोगों के मसाइल का बेहतरीन और आसान हल। अब घरेलू मसले भी हो सकते हैं, पड़ोसियों के साथ भी हो सकते हैं, रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं। अब उन मसलों का हल जो है, अगर आप कानून से राब्ता करते हैं, बंदूक के बजाय आप कानून से राब्ता करते हैं, तो यकीन जाने कानून आपको उसका बेहतरीन हल भी निकाल कर देगी, आपकी ज़िंदगी भी महफूज होगी, दूसरे बंदे की ज़िंदगी भी महफूज होगी, आप भी तबाह होने से बच जाएंगे, दूसरा बंदा भी तबाह होने से बच जाएगा। आपने एक मिसाल तो सुनी होगी, आप इसको मार दो या ये आपको मार दे, दोनों सूरतों में आप तबाह होंगे, क्योंकि अगर आपने मार दिया आप सारी ज़िंदगी के लिए मफरूर, आपकी ज़िंदगी ख़तरे में, अगर आप मर गए फिर भी आप ही तबाह हो गए। तो दोनों सूरतों में तबाही आप ही की होगी। इसलिए हर इंसान अगर इस बात पे सोचे तो कोई भी शख्स गुनाह और जुर्म की तरफ कभी नहीं जाएगा। दोस्तों, हमारा आखिरी और लास्ट पॉइंट इस टॉपिक में है एतमाद का ज़रिया। एतमाद और यकीन का ज़रिया। जब हर शख्स, सोसाइटी में मौजूद हर सिटीज़न, हर शख्स का
कानून पर एतमाद होगा, भरोसा होगा, यकीन होगा, तो कोई भी शख्स ख़ुद इंसाफ करने के लिए नहीं निकलेगा। हर शख्स जो भी दूसरे को कत्ल करता है, अगर देखा जाए तो अक्सर मामलात में वो बहुत मजबूर हो जाता है ऐसा करने पे, क्योंकि अदालतें उसको इंसाफ नहीं देती। जैसे आपने ख़ुद देखा सना यूसुफ का केस, इसके अलावा मुख्तलिफ़ केसेस जिसमें आपने ख़ुद देखे अभी नौशहरा में जो 3 भाइयों को कत्ल कर दिया गया जो इटली से आए थे, उनके कातिल भी पकड़े गए, सना यूसुफ का कातिल भी पकड़ा गया। हमारे बार कौंसल में जो है लतीफ़ लाला का कत्ल हुआ, उनका कातिल भी पकड़ा गया। आज तक सब ज़िंदा हैं, किसी को फांसी नहीं हुई। इस्लाम में है खून का बदला खून। तो अगर इस्लाम पर अमल करके कानून सिस्टम पे चले, उस रूल पे चले, इस्लाम के रूल पे चले, तो हर बंदे का कानून पे एतमाद होगा, यकीन होगा। कोई शख्स ख़ुद इंसाफ करने के लिए नहीं निकलेगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारा आज का टॉपिक भी बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जजमेंट्स और सेक्शंस की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी नज़र में जो चंद टॉपिक्स हैं जो निहायत ज़रूरी हैं, जिनका बताना आपको ज़रूरी है और उसको समझना आपको ज़रूरी है कि ला है क्या चीज़, ला का वजूद क्यों ज़रूरी है, अगर ला मौजूद ना हो तो मुआशरे की क्या हालत होगी। ऐसे टॉपिक्स पर बात करना और वीडियो बनाना निहायत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो पर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।